हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक समय एक मोची का काम करने वाला व्यक्ति, उसको रात में भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊंगा। कई बार परमात्मा ऐसी कसौटियां बना देता है कि उस पर हमें परखने की जो आदत है परमेश्वर की, परमात्मा की। तो वो मोची को सपने में दर्शन दिए और बोले भगवान, जिनको वो मानता था, कि कल सुबह मैं तेरे दुकान पे आऊंगा। मोची की दुकान काफी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े से थे। इसके बावजूद वो जिंदगी में खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसीलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ कर वे भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली बारिश के पानी में भीग कर ठिठुर रही है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध को उसको चाय बनाकर पिला दी। दोपहर 12 बजे एक महिला बच्चे को लेकर आई। कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। दिन बीतता गया। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था आया और कहा कि मैं भूखा हूं और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उसको दे दी। इस तरह से दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वे भगवान को उलाहना देते हुए बोला कि वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब हूं? तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था। तो कहते हैं कि एक आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तूने तीनों बार मेरी सेवा की और मैं तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हो गया, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसे व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत है, उसकी मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह ही होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। दरअसल दान और भेंट भी उसी को कहा जाता है। भगवान को तो हम लोग कुछ दान दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसे क्या दान करेंगे जो सारी दुनिया का मालिक है। दान और भेंट भी उसे किया जाता है जो किसी वर्ग से पिछड़ गया है। दौलत से, कपड़ों से, खाने से वो चीजें दी जाती है, वही सच्चा दान भी कहलाता है। परमात्मा को तो अपना दिल अर्पण करना है। यदि आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है मेरे दोस्तों। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको धन्यवाद।